Hello everyone, welcome to the 22nd episode of Let's Optimize podcast series. आज का टॉपिक प्रणय। आज का टॉपिक ये रहेगा कि जो भी हम अपने सोशल मीडिया पे स्टैटिस्टिक रिलेटेड पोस्ट शेयर करते हैं तो वो हमारे कस्टमर और हमारे ऑडियंस के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो उसको आज हम एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने शेयर किया है तो एक्चुअल में क्या मीन करता है उन सब चीज़ों को। ओके कूल। तो चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं। हाँ तो पहला हमारा जो पोस्ट है वो है ग्लोबल ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट विजिट बाय डिवाइस। ठीक है, बिल्कुल। हाँ तो इसमें 77% स्मार्टफोन है, 21% डेस्कटॉप और 2% टैबलेट है। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो पैटर्न है ये काफी टाइम से सेम ही है, सेम है। हाँ राइट। बिल्कुल। तो इस मतलब जब अभी से करीब आई थिंक 10 साल पहले जब ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा था स्मार्टफोन का, तो मिंत्रा ने एक बार एक डिसीजन लिया था कि हम ना अपना डेस्कटॉप साइट जो है उसको बंद कर देते बंद हैं। कर देंगे, बिल्कुल। तो उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ऐप पे स्विच कर गए थे और फिर उनका काफी मतलब बिजनेस लॉस हुआ था, क्योंकि ये जो नंबर 21% है ना, ये काफी बड़ा नंबर है। ओके। एंड यू कैन नॉट इग्नोर दिस डेस्कटॉप। तो मतलब जो प्रोडक्ट कम्युनिटी होती है, प्रोडक्ट मैनेजर्स की कम्युनिटी है, जो बड़े बड़े कंपनीज में ये लोग डिसाइड करते हैं कि किस फीचर पे फोकस करना है, किस प्लेटफॉर्म पे फोकस करना है। तो एक टाइम था जब प्राइमरी फोकस सिर्फ मोबाइल था। ओके। ठीक है, ओके। बट अब धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हो रहा है कि डेस्कटॉप भी एक मेजर चंक है जो कि काफी काफी टाइम से कांस्टेंट है। ओके। मतलब पहले मोबाइल बिल्कुल नहीं था, मोस्टली डेस्कटॉप था, फिर स्मार्टफोन्स आए, बिल्कुल। फिर धीरे धीरे नंबर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि एवरीवन थॉट कि अब सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन ही होगा, 90% प्लस टाइप। बट ये 2022 का डेटा, राइट। इसमें ईयर मिसिंग है। ओह, ये 2023 ये 2023 का डेटा एक्चुअली। 2023 का डेटा, हाँ, 23 तो का ईयर डेटा। रहना चाहिए एनीवेज। तो हाँ, सो बहुत टाइम से ये कांस्टेंट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले काफी टाइम तक ये ऐसा ही रहने वाला है। मे बी थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 85% मे बी, राइट। बट डेस्कटॉप भी काफी इम्पोर्टेंट है। हाँ, डेस्कटॉप तो बहुत इम्पोर्टेंट है। टैबलेट को यू कैन काइंड ऑफ डिस्काउंट बिकॉज 2% उतना बड़ा नंबर नहीं है। बट अगर आप अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो यू कैन नॉट जस्ट फोकस ऑन मोबाइल। डेफिनेटली प्राइमरी फोकस मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल पे कैसा खुल रहा है आपका साइट। बट डेस्कटॉप वेबसाइट विजिट्स भी काफी सिग्निफिकेंट है, 20% इज लाइक बिग नंबर। कूल। तो नेक्स्ट डेटा पोस्ट है अपना मोबाइल एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग वर्ल्डवाइड फ्रॉम 2015 to 2023. Okay, and this is in billion dollars. And 2015 में it was less than $100 billion. हाँ, Okay, क्योंकि I think around मतलब जो मोबाइल एडवर्टाइजिंग ये सब जो है मतलब स्मार्टफोन्स आने के बाद और ज़्यादा ये हुआ। तो स्मार्टफोन तो आ गया था यार 2010 हाँ मतलब यूजर, तक। लेकिन 2010 नहीं, 2010 तक तो ब्लैकबेरी चलता था। 2010 के अराउंड मुझे याद है, मतलब 1095 करके एक मोबाइल होता था, हाँ, नोकिया का करेक्ट। राइट। आईफोन कब लॉन्च हुआ है? आईफोन शायद 2008 में, शायद से एग्जैक्ट 6-8 में हुआ है मतलब। एनीवेज, सो ठीक है, 2015 से इट वाज देयर इन द बिग वे, इन अ बिग वे। सो ये ट्रेंड काफी स्टेडी है एक्चुअली, लीनियरली इंक्रीजिंग ट्रेंड है। इंक्रीज है। हाँ। इट्स नॉट इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली बिकॉज ऑलरेडी नंबर काफी बड़ा है। सो अभी करेंटली इट इज समवेयर बिटवीन 350, मोर देन 350।
$300-400 बिलियन, विच इज अराउंड, ग्राफ से लग रहा है $350 बिलियन के आसपास है। ओके, ठीक है, मतलब दिस इंडिकेट्स दैट हाँ कि मतलब एक ई कॉमर्स जो है वो स्टेडीली इंक्रीजिंग हाँ इंडस्ट्री है। हाँ ये हाँ ये एक्चुअल मतलब जो एडवर्टीजमेंट जो लोग ये कर रहे हैं, तो मतलब ये भी पता है कि और उसमें भी मोबाइल एडवर्टीजमेंट हाँ मोबाइल एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टीजमेंट हाँ। तो ये है ना कि मोबाइल तो हर किसी के हैंड मतलब हैंड में है आज, तो टारगेटिंग ज़्यादा इजीली हो जाता है। तो हम्म, और ये भी ये दिखाता है कि ओवर द इयर्स पीपल हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल हाँ and it has been giving consistent results. That is why it is increasing, right? करेक्ट हाँ अगर मोबाइल एडवर्टाइजिंग जो है अगर रिजल्ट नहीं दे रहा होता हाँ तो स्पेंड नहीं तो है। ये शायद प्लेटो हो जाता या फिर डिक्लाइन करता, बिल्कुल बट बिल्कुल क्योंकि ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है तो मोबाइल एडवर्टाइजिंग इज वर्किंग फॉर इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री। बिल्कुल। इवन जब जिस तरह हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह जब यूज़ करते हैं, तो मतलब बहुत सारे ऐड आते हैं, तो वो लोग स्पेंड कर रहे हैं और पता इंस्टाग्राम जो मोस्टली लोग फ़ोन से ही यूज़ करते हैं ऐप से, तो एक उसको भी राइट, ये लोग इसमें टारगेटिंग। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा इसमें ये चेक करना कि ये जो स्पेंडिंग है ये कितना सोशल मीडिया पे है और कितना सर्च हाँ और वैसे गूगल के जो बिल्कुल बिल्कुल स्पेसेस रहते हैं हाँ समझे। एडसेंस वाले और अदरवाइज, उसको सेगमेंट वाइज एक और पोस्ट में उसको शो करेंगे। उसको एक बार यू बिल्कुल कैन ट्राई। बिल्कुल ठीक है, ओके, नेक्स्ट है सेल्स वैल्यू ऑफ ऑनलाइन ग्रोसरी सेल्स वैल्यू ऑफ ऑनलाइन ग्रोसरी रिटेल इन इंडिया 2016 to 2023 का डेटा है। ओके, ये भी मतलब ऑनलाइन ग्रोसरी कितना बूम कर रहा है, मतलब राइट, ओवर टू ओवर ईयर। सो सिर्फ 7 साल में 6 टाइम्स से ज्यादा हो गया हाँ है ना, मोर देन 6 6x, मोर देन 6x, मोर देन 6 और ये भी मतलब 5 टाइम्स, समवेयर बिटवीन 5 टाइम्स to 6 टाइम्स। ये भी हम देखेंगे तो मतलब एक लीनियर ही मतलब ग्रो ही कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये लीनियर से ज्यादा, हाँ मतलब स्टार्टिंग वाला तो लीनियर से ज्यादा था, अभी ये आई थिंक लीनियरली ग्रो कर रहा है लास्ट 3-4 ईयर से। ओके, एंड दिस इज इन ट्रिलियन इंडियन रुपीज। एक ट्रिलियन इंडियन रुपीज ना इंडियन रुपीज की जब भी बात होती है ना, करोड़ में जो है समझ में हाँ आता है। You can नहीं put it in तो 1,000 इसलिए crores, मैंने in इसमें terms of दो thousands। अपने दोनों को जिस तरह इन लाख करोड़ इंडियन रुपीस भी डाला हुआ है, जो अपना मतलब समझने के लिए। अच्छा, सो ट्रिलियन इन इंडियन रुपीज इज लाख करोड़ लाख इंडियन करोड़ रुपीज। इंडियन रुपीस कि अगर किसी को वो कंफ्यूजन हो कि कौन सा क्या है, तो दोनों, बहुत लोग ट्रिलियन अगर समझ रहे हैं तो ट्रिलियन, लाख करोड़ किसी को अगर कंफ्यूजन है। और ये पूरे साल का है ना? हाँ ये मतलब पूरे ईयर का है। इंडिया का मंथली जीएसटी कलेक्शन अराउंड अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़ रुपीस है। ओके ये सिर्फ इंडिया का है ना? हाँ ये सिर्फ इंडिया का है। हाँ सिर्फ इंडिया का है। इसमें 2020 जो है वो कोविड का था। हाँ 2021 20 और 21 का जो डेटा है ये हेविली कोविड इम्पैक्टेड डेटा है, बिल्कुल राइट? हाँ सो डिस्पाइट दैट, इनफैक्ट काफी बड़ा जंप है 2020 और 21 में, राइट? हाँ करेक्ट। मतलब उस समय इंडिया में खासकर लोगों ने मतलब ये ऑनलाइन जो शॉपिंग वगैरह है इसको बहुत वो ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हुआ, तो 21-22 का उतना बड़ा जंप नहीं है। मे बी इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, बट 20-21 का जंप काफी सिग्निफिकेंट है, एंड 22-23 का भी जंप काफी सिग्निफिकेंट है। 22-23 भी हाँ ठीक है हाँ। मतलब कंपेयर सबसे ज़्यादा जो जंप है वो 20 से 21 में है, 20 से 21 में। 2020 और 21 में।
राइट, ठीक है, कूल, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट डेटा पोस्ट इज fastest growing retail e-commerce countries in 2023. So this means India's retail e-commerce industry is growing at 15% year on year. ईयर ऑन ईयर, हाँ। Interesting. ये मतलब ये जो ये है ये 15% प्रीवियस ईयर से ऐसा ये है कि 2023 में कितना इंक्रीज हुआ। So अगर हम इस डेटा को देखें 4.34, तो इसमें 15% ऐड हो जाएगा। हाँ, डेटा बड़ा भी हो रहा है ना धीरे धीरे। हाँ, डेटा बड़ा हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट इज नीचे। okay, this is interesting. E-commerce market size by segment in India in 2022. बिल्कुल, ये size by value है, right? हाँ, In billion dollars, $33 billion का स्मार्टफोन बिका है। स्मार्टफोन बिजनेस है, हाँ। Fashion and electronics and appliances ऑलमोस्ट सेम, 20 billion dollars के। हाँ। Food and FMCG $11 billion. Home decor and furniture 6, personal care 4, others 5. बिल्कुल, तो बेसिकली स्मार्टफोन लोग ऑनलाइन ही खरीदना पसंद करते हैं बिल्कुल, हाँ, ज्यादा। हाँ। और क्योंकि उसकी वैल्यू एक फोन की वैल्यू ज्यादा होती है, तो इसलिए हाँ, तो नंबर्स उतने शायद ना भी हो तो भी काफी बड़ा नंबर हो गया। बिल्कुल, इसी वजह से मतलब अप्लायंसेस $33 billion काफी बड़ा नंबर एक्चुअली। कौन सा? $33 billion स्मार्टफोन्स के लिए काफी बड़ा नंबर। बहुत बड़ा ये। इसमें तो बहुत सारे हैं ना, जिस तरह बहुत सारे जिस तरह ब्रांड थे, जिस तरह मोटरोला और जब वन प्लस नया आया था तो इनका ऑफलाइन तो था ही नहीं, वन प्लस का ऑफलाइन था ही नहीं। मोटरोला अभी कम्प्लीटली ऑनलाइन ही सेल करता है। तो अगर कोई अगर ब्रांड स्पेसिफिक है या ये सब है तो उस वजह से बट इंडिया में सैमसंग का शेयर सबसे ज़्यादा शेयर है। करेक्ट, सैमसंग का सबसे ज़्यादा शेयर। तो सैमसंग ने भी ये किया था ना, जिस तरह उनके सीरीज आते हैं, तो जिस तरह जो मिड रेंज में जिस तरह एम सीरीज वो सिर्फ ऑनलाइन सेल कर रहे थे, ए सीरीज ऑफलाइन सेल कर रहे थे, तो ऐसे भी स्पेसिफिक वो लोग भी सेगमेंटेशन कर देते हैं, तो उस वजह से भी ये होता है सेल का। Cool. This is your 7th post and there's a number of retail grocery outlets. ओके, बेसिकली किराना स्टोर्स। करेक्ट, हाँ, मतलब जो भी फिजिकल स्टोर्स जो हैं। इसमें एक डेटा ये भी इंटरेस्टिंग है, कितने बंद हो रहे हैं कितने नहीं खुल रहे, बिकॉज बंद भी काफी होते हैं और खुलते भी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, हाँ, काफी सारे हैं। हाँ, बहुत सारे बिजनेस कि बहुत सारे बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हैं जो बंद भी हो जाते हैं। राइट, 2013 से 2019 तक तो बिल्कुल स्टेडी इंक्रीज था, इवन दो द रेट ऑफ इंक्रीज इज नॉट दैट मच। ये 2020 वाला जो जिस तरह डाउन वाला 2020 में कोविड काफी सारे स्टोर्स आउट ऑफ बिजनेस के होंगे। 2022 में जाकर के फिर नॉर्मल जब ये 2022 में जाकर के 2019 का डेटा क्रॉस किया है। हाँ, एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा है तो 2019 से 2022 में पॉजिटिव हो गया। बिल्कुल, ये जो बीच का जो ईयर था वो कोविड अफेक्टेड था, तो बहुत सारे मतलब बिजनेस उस समय शट डाउन हुए भी थे। राइट, इसमें ये भी है कि जैसे जैसे शहर एक्सपैंड कर रहे हैं, नए नए एरियाज बन रहे हैं, नई सोसाइटीज बन रही है, तो उन सबको केटर करने के लिए भी नए ग्रोसरी स्टोर्स चाहिए। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल, तो वो भी खुल रहे हैं। तो लेकिन जिस रेट से हमारा ऑनलाइन ग्रोसरी का जो वैल्यू बढ़ रही है, उसके कंपैरिजन में
इसका रेट बहुत कम है, हाँ लेकिन ये भी है कि ये जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। बिल्कुल करेक्ट, बहुत बड़ा नंबर है। 1.3 करोड़ शॉप्स हैं हाँ बेसिकली इंडिया में। 1 पॉइंट, डेटा हाँ 1.3 करोड़ 1.3 करोड़ शॉप्स हैं। शॉप्स हैं। हाँ जब जब मतलब बेसिकली हर 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 100 इंसान के लिए एक ग्रोसरी स्टोर है हाँ इंडिया में। बिल्कुल। काफी ज्यादा नहीं है? तो फिर बिजनेस होगा कैसे? मतलब 140 करोड़ जो है हम लोग हैं, राइट, हाँ अप्रोक्सीमेटली। बिल्कुल। हर 100 के ऊपर अगर एक ग्रोसरी स्टोर है तो बहुत ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है। बहुत बहुत ज्यादा मतलब कंपटीशन है। और इसके बीच में अब ऑनलाइन भी आ गया, बिल्कुल। हाँ राइट। बिग बास्केट है, ब्लिंकिट है, सब कुछ। बिल्कुल। तो होता ही है, मतलब अभी अगर हम फॉर एग्जांपल अगर देखें भी तो मतलब एक ही एरिया में 5 से 10 ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं। अगर एक छोटे से आप हाँ, हम एरिया की, हमारे जो वहाँ हाँ अपना कॉलोनी है वहाँ तो बिल्कुल, आई थिंक ग्रोसरी स्टोर है। ग्रोसरी स्टोर रहती है, तो उसमें कुछ का कंपटीशन, चलता है, कुछ का नहीं चलता है। बिल्कुल, तो कंपटीशन तो मतलब काफ़ी टफ हो जाता है उस वजह से। ऑफलाइन में तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ऑफलाइन में अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू गो ऑनलाइन। बिल्कुल, और मतलब आज के टाइम में हर चीज़ में हाइब्रिड का ऑप्शन होना अच्छा ही है। ठीक है, ये ओके। तो वीडियो पोस्ट है। हाँ ओए, जल्दी चला गया, देख नहीं पाया। ये तो पढ़ नहीं पाए। इसीलिए वो सेकंड वाले में वो है, उसी चीज़ सेकंड वाले में क्या है? वही सेम चीज़ों को मतलब वो जो आप पढ़ नहीं पाए थे ना, तो उसमें लिस्ट करके वो चीज़ें शो की हुई थी। लेकिन वो लिस्ट भी नहीं पढ़ पाया मैं से मतलब इसमें मतलब पॉज करके पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये पॉज जीआईएफ कर में। सकते हैं क्या? हाँ पॉज कर अच्छा, सकते हैं। राइट। इसलिए यहाँ पे भी इसको पॉज कर दिया आपने। यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट्स, यार इसका ग्रोथ तो मतलब हद ये, ही है। हाँ ये तो बहुत ज़्यादा, ये ये तो तो मतलब ऑलमोस्ट डबल हो रहा है हर साल। बिल्कुल। हाँ मतलब जब इनफैक्ट 18-19 में तो 18 से 19 में तो ये आई थिंक 3 या 4 टाइम्स हुआ है। हाँ 19 से 20 में भी आई थिंक मोर देन 2 टाइम्स। बिल्कुल। 20 to 21 2 टाइम्स। 21 to 22 मोर देन 2 टाइम्स। और 22 से 23 भी 2 टाइम्स। 2 टाइम्स है ये, दिस इज क्रेजी मतलब ग्रोथ। ये जो है मतलब आई थिंक 17 वो वाला फेज था जो डिमोनेटाइजेशन वाला था। तो उस तो उसके बाद से यूपीआई के यूजर्स मतलब इससे 2018 से इंक्रीज होते होते और फिर ये जब, इन मिलियंस है ना? हाँ इन मिलियंस है। ये भी यार नंबर ना उसमें होना चाहिए। अच्छा, वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब कि नंबर ऑफ पेमेंट्स ना? हाँ नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने हुए हैं। ओके, इन मिलियन। सो 20 बिलियन, 40 बिलियन, 60 बिलियन, अभी 80 बिलियन के अराउंड है। 82 बिलियंस, हाँ 81 ये 82। एनुअल का डेटा है। हाँ हर साल इतने हर होते साल। हैं 80 बिलियन बिलियन। अभी तो मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब इनिशियल में बहुत सारा ये भी ये था कि यूपीआई में आपको मतलब बहुत लोग डरते थे, फिर एडिशनल चार्जेस वगैरह भी ये थे, तो वो और इसमें ख़त्म। मतलब जिस तरह यूपीआई पे आप जिस तरह शॉप पे आप अगर यूपीआई से आप पेमेंट करते थे तो कुछ वो लोग एडिशनल चार्जेस भी ये लेते थे इनिशियल में शॉप्स। नहीं, कौन लेता था? हाँ जिस तरह बहुत सारे शॉप्स जिस तरह अगर आप पेमेंट करते हैं ना, तो क्योंकि उनका इनिशियल में बैंक वो कटता था कुछ चार्जेस। नहीं नहीं, वो क्रेडिट कार्ड पे कटता है हाँ और डेबिट कार्ड वगैरह पे कटता हाँ है। लेकिन जिस तरह शॉप्स है, यूपीआई तो हमेशा से फ्री है। लेकिन जिस तरह शॉप्स वाले जो थे ना, मतलब अगर आप स्मॉल अमाउंट का, उनका ये बहुत सारे ये कर देते थे कि अगर आप 100 रुपये से नीचे का पेमेंट कर रहे हैं ना, तो उस पर 1% वो लोग एडिशनल आपसे लेते थे शॉप्स वाले। तुम्हारे साथ धोखा हुआ, पता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ होना नहीं चाहिए बिल्कुल।
तो वो सब चीज़ें ये थी, वही यूपीआई था तो कि हमेशा से लोगों फ्री को है। अवेयरनेस नहीं थी चीज़ों की। ओके, भीम यूपीआई 67। ओके, ये भीम यूपीआई नहीं है एक्चुअली। हाँ मतलब भीम हाँ, यूपीआई सब सारे बोल तो सकते हैं बिकॉज मतलब हाँ, इंटरफेस तो इंटरफेस वही होगा। गवर्नमेंट का ही है। So this is the all UPI, ऑल यूपीआई। not just through Bheem app. IMPS, National Automated Clearing, Mobile Banking, International Banking, इंटरनेट, ये इंटरनेट बैंकिंग है। हाँ, ये दोनों फिर अलग कैसे हुआ? इंटरनेट बैंकिंग, अच्छा वो इंटरनेट बैंक, बैंक ओके गॉट इट गॉट इट गॉट हाँ, मतलब जो डेस्कटॉप से ओपन कर रहे जो हैं। नहीं, इंटरनेट बैंकिंग का मतलब कि तुम्हारा जो बैंक की वेबसाइट के थ्रू, बैंक के थ्रू पेमेंट होता है ऑनलाइन, हाँ, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड का है, क्रेडिट क्रेडिट कार्ड कार्ड है। ऊपर है 2%। पहले सारे डिजिटल पेमेंट्स में क्रेडिट कार्ड काफी ज्यादा रहता था, बट अब अच्छा। यूपीआई ने पूरा हम्म गेम ही चेंज कर दिया। अभी भी लेकिन मतलब क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं, मतलब जो बाकी के कंपैरिजन। बट अगर वैसे मतलब सिग्निफिकेंट तब बोला हाँ। जाएगा जब 5% से ऊपर हो ओके क्रेडिट। ओके। ठीक है, तो आई थिंक अगर कोई ऑनलाइन स्टोर अपना ले जाता है और सिर्फ यूपीआई सपोर्ट करे तो भी उसका काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बट अगर क्रेडिट कार्ड और वो सब कुछ एक्सेप्ट करने लगे तो शायद और भी ज़्यादा मतलब और भी ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, जो वो 2% पेमेंट जो गेटवे इंटीग्रेट। हाँ, जो 2% उनके यूजर्स छूट रहे हैं वो भी मतलब इंक्लूड हो जाएंगे उसमें। तो हाँ एक्चुअली 2% नहीं है ना, ये तो हाँ, 2% इसका, ये मतलब फिर डेबिट कार्ड का बिल्कुल 1.6, हाँ, इंटरनेट बैंकिंग का 1.5, बिल्कुल। मोबाइल बैंकिंग तो शायद अलग चीज़ है। कूल, सही है। तो हमने आज अपने कुछ पोस्ट डिस्कस किए। बिल्कुल, तो वही राइट। इतने जो पोस्ट हमने डिस्कस किए इसमें मतलब जिस तरह से एक जो हमारा ग्रोसरी स्टोर वाला ही है था, तो मतलब ये था कि जो ऑनलाइन कितना इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। तो एक बहुत ये है कि जिस तरह से ऑफलाइन बिजनेस जो बंद हुए, जिस तरह हमने इम्पैक्ट देखा कि कोविड का, तो कब ऐसे जो अनफोर्सिन जो सर्कमस्टांसेस रहते हैं कब क्या आ जाएगा, वो मतलब किसी ने नहीं सोचा था कि मतलब हम लॉकडाउन में चले जाएंगे। तो ऑनलाइन जिस तरह से है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो अगर ऐसा इन फ्यूचर कोई और केस आता है तो आप घर बैठे भी लोग ऑर्डर कर सकते हैं, तो आपका बिजनेस कंप्लीटली क्लोज नहीं होगा। तो ये सब हाँ चीज़ें बेसिकली एक्स्ट्रा चैनल है, हाँ, एक्स्ट्रा सेल्स चैनल है, चैनल है, करेक्ट। हाँ, काफ़ी कन्वीनियंट चैनल है यूजर्स के लिए। बिल्कुल। कूल, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया अपने लास्ट 7 डेटा पोस्ट, डेटा पोस्ट, स्टैटिस्टिक्स पोस्ट। बिल्कुल आई होप हमारे यूजर्स को अच्छा लगा होगा बिल्कुल। हमारा डेटा एनालिसिस। तो आई थिंक लेट्स रैप इट अप फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching this episode. See you in the next episode. Bye bye.